हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है ना डेविल अटैक ऑन ट्विन फ्लेम, या जो भी एक दूसरे से प्यार करते हैं बहुत डीपली, क्या डेविल अटैक्स उनके ऊपर आते हैं। तो इसका वीडियो है, इसके बेस पे वीडियो है। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी रहेगा। ठीक है, बड़ा वीडियो है। पार्ट 1 पार्ट 2 में रहेगा। पार्ट 2 में बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत विजडम भरी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। एंड पार्ट 2 में उससे ज़्यादा डीप लेवल पर हम बात करेंगे। किसी ने कमेंट में मुझे पूछा था, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, कि उन्होंने कहा था सर प्लीज़ बताइए वो किस टाइप के डेविल अटैक होते हो, क्या क्या होते हैं। आज उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, देखिए सेपरेशन कभी होता नहीं है। दो लोगों के बीच में जब प्यार होता है ना, जब सोलफुली लव होता है या सोल कनेक्शन होता है, तो कभी सोल लेवल पे तो कभी उनका सेपरेशन नहीं होता। ठीक है, तो सेपरेशन ओनली ऑन द बॉडी और माइंड लेवल पे होता है। इवन वो एनर्जेटिकली भी जुड़े हुए रहते हैं। बट ये सेपरेशन होने की क्या वजह होती है? ठीक है, अक्सर हम कहते हैं सर मेरा डीएम अनअवेकन था, मैं अवेकन थी, हम दोनों अनअवेकन थे, समझ नहीं पाए, सेपरेशन हो गया। क्या यही एक वजह है? और इसकी क्या वजह है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को थोड़ा हम डेप्थ में बात करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जाए, बट ये वीडियो देखने के बाद ना आपको जो भी सेपरेशन को लेकर नॉलेज है, मिसकॉन्सेप्शन है या मिथ है, ये सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। ठीक है, जो लोग भी सेपरेशन है, मुझे पता है मैक्सिमम लोग सेपरेशन में है, ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी में, मुझे पता है। पर उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा समझने के लिए कि हम अपने सेपरेशंस को किस तरह से रोक सकते हैं और हमारे सेपरेशन को किस तरह से हम वापस यूनियन में बदल सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, ज़रूर सुनना चाहिए सभी को। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, बट जो लोग सुनने वाले हैं वो तो सुनेंगी। ठीक है, तो स्क्रीन पे पोस्ट देख रहे हो, स्टार क्रॉस्ड लवर। स्टार क्रॉस्ड लवर मैंने ऑलरेडी कहीं सारे मेरे वीडियो में बताया मैंने। ठीक है, तो इसमें मैंने एक स्टार का जिक्र किया, मलाइन स्टार। यस, मलाइन स्टार। मलाइन स्टार एक अनलकी स्टार होता है जो ये स्टार क्रॉस लवर से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि स्टार क्रॉस लवर दो प्रेमी होते, लवर्स होते, और उनके बीच में बहुत गहरा मोहब्बत होती है, बहुत गहरी मोहब्बत, इश्क होता है। ठीक है, तो फिर भी मिलते तो है, वो मिलते तो है, प्यार भी कर लेते हैं। ठीक है, बट वो साथ में जी नहीं पाते। तो रीज़न क्या है? सरकमस्टेंस। ठीक है, जो सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं, जो सोसाइटी होती है, ठीक है, जो सिचुएशंस होते हैं, वो कम्प्लीटली उनके अगेंस्ट होते हैं। ये इसलिए होता है, माना जाता है कि हम सबको पता है मेरे नाम का भी एक स्टार गैलेक्सी में है, आपके नाम का भी एक स्टार गैलेक्सी में। ठीक है, जब इस धरती पे, अर्थ पे दो, एक लड़का लड़कियाँ, एक औरत मर्द, दोनों एक करीब आते हैं। ठीक है, जब वो प्यार करते हैं एक दूसरे के करीब आते हैं, तो वैसा ही उनके जो नाम के स्टार है ना गैलेक्सी में, एक दूसरे के करीब आते हैं। ठीक है, अब ये दो स्टार जब करीब आते हैं गैलेक्सी में, इनको ब्रेक करने के लिए कई सारे स्टार्स रहते हैं उधर गैलेक्सी में, सराउंडिंग्स में कई सारे स्टार्स इनके ऊपर नज़र रख के रहते हैं। ठीक है, अब वो स्टार कौन है? अब वो स्टार वो लोग हैं जो इस दुनिया में आपके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। एक आपको जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सरकमस्टेंस, ठीक है, सिचुएशन ऐसी है, सोसाइटी ऐसी है, सोसाइटी के लोग ऐसे हैं जो आपको मिलने नहीं देते, या वो कोशिश करते कि आप कभी मिलो ही ना, या उनको जलस फील होते हैं अगर आप मिल गए तो आप, ठीक है, आपके दुश्मन होते हैं। वही स्टार, उनके ही नाम के स्टार जो आपके स्टार्स के सराउंडिंग्स में होते हैं, जो आपकी स्टार को एक दूसरे को मिलने नहीं देते। ठीक है, उसको मलाइन स्टार कहते हैं, अनलकी स्टार। जो नेगेटिव लोग आपकी दुनिया में अर्थ पे है, वहीं उनके ही नाम के स्टार वहाँ भी गैलेक्सी में आपको रोकते हैं, तो वो है मलाइन स्टार, उसको मलाइन स्टार कहते हैं। तो इसकी वजह से एक स्टार क्रॉस्ड लवर, इतना प्रेम होने के बावजूद भी, इतनी मोहब्बत होने के बावजूद भी, मिलने के बावजूद भी हम साथ में नहीं जीते। जैसा फॉर एग्जांपल लैला मजनू आप कह सकते हो, रोमियो जूलियट कह सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए इनकी मोहब्बत बहुत गहरी थी, बट ये मिले भी और साथ में जी नहीं पाए। तो ये सेपरेशन का हुआ? सेपरेशन तो हुआ ही नहीं, सोलफुली वो कनेक्टेड है, एनर्जी लेवल पे कनेक्टेड है, बस बॉडी और माइंड पे जुदा कर रहे हैं। सोसाइटी जुदा कर रही है, सर्कमस्टेंस जुदा कर रहे हैं, चैलेंजेस जुदा कर रहे हैं। ठीक है, बट स्टार क्रॉस लवर ऐसे नहीं होते कि जो नसीब को बोलते हैं ना कि यार मेरी नसीब में, तेरी नसीब में है ही नहीं मिलना, प्यार करना, साथ में जीना, छोड़ दे। ऐसा नहीं होता है। ये बहुत कोशिश करते मिलने की, साथ में जीने की पूरी कोशिश करते, फाइनली जब इनको लगता है नहीं यार नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और साथ में मर भी जाते। अब आपको पता है रोमियो जूलियट कैसा मरे थे। ठीक है, बट आई डोंट बिलीव, मैं ये कहता हूँ कि इंसान को दैट इज़ नॉट ए बेस्ट ऑप्शन। सुसाइड कर लेना, मरना इज़ नॉट ए बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप आखिरी सांस तक एक दूसरे के लिए कोशिश करते रहो,
लड़ते रहो, ठीक है, मिलो या ना मिलो सेकेंडरी है, लड़ते रहेंगे, ठीक है, मिलेंगे, प्यार करेंगे, साथ में जिएंगे, कोशिश करते रहना चाहिए। तो स्टार क्रॉस जो लवर है ये भी एक्चुअली ऐसा ही कोशिश करते रहते, कई सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं ये, ठीक है, बट फिर भी ये मिल नहीं पाते बिकॉज ऑफ इनके नसीब में ऐसा लिखा होता है कि इनकी किस्मत में मिलना नहीं होता है, बट ये फिर भी कोशिश बहुत करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है स्टार क्लास लवर में। चलिए, हमारे अंदर के शैतान को ढूंढने से पहले कुछ उसके ऊपर एक विजडम हासिल करते हैं, उसके बाद मैं हमारे अंदर का शैतान कौन है मैं वो भी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। यस, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि वो अंदर का शैतान कौन है। जब आपको समझ में आएगा भाई अंदर का शैतान कौन है करके, आप थोड़ा ना इसके ऊपर ऑलरेडी, जैसा होली बुक है, कुरान है, होली बुक है, तो होली बुक में ऑलरेडी इसके बारे में बात किया है। वो क्या बात किया है उसके बारे में हम थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। और एक सूफीज़म, हम सबको पता है सूफीज़म लाइक स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे है वो लोग, ठीक है, उनकी एक कुछ साइकोलॉजी है ऑन नफ्स। नफ्स का मतलब ये होता है ईगो। नफ्स को हम, जैसा मैं कहते हैं ना कि नफ्स को आप एनर्जी भी कह सकते हो, नफ्स को आप स्पिरिट भी कह सकते हो, नफ्स को आप ईगो भी कह सकते हो, बट वी गोइंग टू स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ ईगो हियर, ठीक है। तो ईगो के ऊपर सूफीज़म की एक साइकोलॉजी है, वो मैं आपको समझाता हूँ, ये आपको बहुत डेप्थ में समझ में आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं वो कौन सा शैतान है जो हमें एक दूसरे से जुदा करता है, अलग करता है। अकॉर्डिंग टू होली कुरान, एक 3 नफ्स के बारे में बहुत डीपली बात किया है। पता नहीं कितने लोगों को ये पता है, कितने लोगों को पता नहीं, स्पेशली मैं मुस्लिम सिस्टर एंड ब्रदर्स, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नफ्स है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। यही नफ्स के बारे में सूफीज़म साइकोलॉजी में भी हमने स्टडी किया है, लेकिन सूफीज़म साइकोलॉजी में 7 नफ्स है। जैसा उस नफ्स को हम क्लियर करके जाते हैं, यानी कि ईगो को ख़त्म करते हैं, तो हमारी स्पिरिट जो होती है, एनर्जी जो होती है, वाइब्रेंट होती है, और जितनी हमारी एनर्जी वाइब्रेंट होती है उतना ही हम खुदा के करीब जाते, ठीक है। जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, शायद हो सके मेरे जो मुस्लिम सिस्टर ब्रदर है उनको मुश्किल होगा ये समझने में या ये पढ़ने में, बट स्टिल आपके बिहाफ मैं पढ़ता हूँ, मैं समझाता हूँ। पहला नफ्स जो कुरान में बात किया है, ठीक है, वो है नफ्स अल अमरा, ठीक है, नफ्स अल अमरा। नफ्स अल अमरा इधर क्या लिखा है मैं पढ़ता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। This is when your desire and urge control you. You do things without thinking about whether they are good or bad, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंसान गुनाह करता रहता है, उसको गुनाह करने में बड़ा मज़ा आता है। यस, और गुनाह करता है, और मज़ा आता है, और गुनाह करता है, ठीक है। ये नफ्स के लोग दुनिया में बहुत है। कहीं किसी का घर जला दिया, किसी का बार बार रेप कर दिया, कहीं लोगों का रेप कर दिया, कहीं लोगों का मर्डर कर दिया। किसी की ज़िंदगी का एहसास नहीं है, किसी के इमोशंस का एहसास नहीं है, किसी के पेन का एहसास नहीं है, ठीक है, किसी की लाइफ की वैल्यू का एहसास नहीं है। बस करते जा रहे, गुनाह करने में मज़ा आ रहा है, पैसे मिल रहे, हम बड़े हो रहे हैं, अमीर हो रहे, नाम बन रहा है आपका, ठीक है, सब कुछ मिल रहा है आपको, एंड आप गुनाह पे गुनाह कर रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो उस गुनाह को। 1 गुनाह कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, 10 गुनाह कर रहे हो, एंजॉय करो, 100 गुनाह कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। ये नफ्स को हम कहते हैं नफ्स अल अमरा, ठीक है। तो ये शैतान के पूरे एक नस्ल होती है, यानी कि एक पॉपुलेशन, डेमोक्रेसी, ये शैतान की डेमोक्रेसी होती है जो दोज़ख में जाती है। जन्नत दोज़ख क्या मैं आपको बताता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई सारी चीज़ें मैं डेप्थ में आज बताने वाला हूँ, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। दूसरी नफ्स के बारे में बात करेंगे। नफ्स देखिए कई सारे अलग अलग नाम है यार, आप मुझसे पूछोगे नफ्स का मतलब क्या है। नफ्स का मतलब हम ईगो की तरह स्टडी करेंगे। ये ईगो भी नफ्स कहते हैं। स्पिरिट जो आपकी एनर्जी होती है, स्पिरिट, आत्मा को भी नफ्स कहते हैं, एनर्जी को भी हम नफ्स कहते हैं, ठीक है। बट इधर हम ईगो की बात करें, अब जो डिस्कशन हो रहा है ये टॉपिक पे, ईगो, नफ्स मतलब इधर ईगो होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट नफ्स जो है मैं पढ़ता हूँ, नफ्स अल लवामा। यस, ये बहुत डिफ़िकल्ट है पढ़ने में, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अब ये नफ्स क्या होती है, यू स्टार्ट टू फील बैड व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग, यू रियलाइज यू मिस्टेक्स एंड वांट टू मेक थिंग्स करेक्ट। जब भी आप गुनाह करते हो ना, उस चीज़ का आपको रियलाइज़ होता है, या जब भी आप गुनाह करने जाते हो आपके अंदर एक आवाज़ आती है, ठीक है। आवाज़ तो ऊपर वालों को भी आती है बट वो सुनते नहीं है। इनको आवाज़ आती है, कभी कभी सुन लेते हैं या कभी कभी सुन नहीं पाते, गुनाह कर देते हैं। गुनाह के बाद इनके अंदर वो गिल्ट पैदा होता है, नहीं यार ये चीज़ नहीं करना चाहता मुझे, ये गलत किया मैंने, ठीक है।
और ये अंदर ही अंदर ना भगवान से, अल्लाह से, खुदा से, यूनिवर्स से माफ़ी मांगने लगते कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गुनाह हो गया, ये एक बार नहीं बार बार मेरे से गुनाह हो गया, गलती हो गई, अरे परवरदिगार, अरे भगवान तो मुझे माफ़ कर दे, ठीक है, मुझे मार दे, मैं कोशिश करूँगा आगे ऐसा कोई गुनाह ना हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और आगे ये लड़ते हैं, अपने अंदर के शैतान से लड़ना शुरू करते कि नहीं ये गुनाह तो नहीं होना चाहिए, फिर से ये गलती तो नहीं होना चाहिए, जो हो गई सो हो गई, अब नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस नफ्स को कहते हैं नफ्स अल लवामा। इसके बाद होती है तीनवीं नफ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाईली स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में ये नफ्स आती है, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप जो सूफीज़म साइकोलॉजी है उसमें मैं नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाऊँगा, ये समझाऊँगा। अभी हम इम्पोर्टेंट नफ्स जो जिक्र हुआ है कुरान में उसके बारे में बात करें। दूसरी जो नफ्स है वो है नफ्स अल मुतमईन। नफ्स अल मुतमईन इसका मतलब क्या है, यू रिच ए स्टेट ऑफ इनर पीस, ठीक है, एंड कंटेनमेंट, यू फील क्लोज टू गॉड एंड वांट टू डू थिंग्स गुड, ठीक है। इधर क्या होता है, अल्लाह के रास्ते में चलने लगते हो, ठीक है, आप अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग ली। सेकेंड नफ्स जो हमने बात की ना, नफ्स क्या बात की हमने, नफ्स अल लवामा में आप क्या करते हो, हील कर लेते हो, यानी कि आपके गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हो और आप गुनाह करने से अपने आप को रोक लेते हो, अंदर के शैतान से लड़ना शुरू करते हो। अब इसमें क्या है पता है, ये नेक्स्ट जो नफ्स है जो जिक्र किया गया है कुरान में, नफ्स अल मुतमईन, ठीक है, मुतमईन, नफ्स अल मुतमईन में क्या होता है, यहाँ आप अल्लाह के रास्ते में चलने लगते हो, ठीक है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते में, भगवान के रास्ते में चलने लगते हो, ठीक है, और अपनी गलतियाँ ऑलरेडी इधर सुधार लेते हो और आप अच्छे काम करने लगते हो, दूसरों को भी अच्छे काम सिखाते हो। ये तीन इंपॉर्टेंट नफ्स के बारे में बात किया है जो कुरान में, ठीक है, ऑलरेडी है, इसके बारे में कई बार डिस्कशन हुआ है, बट मैं ये यूट्यूब में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज ये कई लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट 7 नफ्स स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। 7 नफ्स कोर्स है जो सूफीज़म साइकोलॉजी के अंडर आते हैं। ये जो 7 नफ्स है, अब एक पोस्ट देख रहे हो मेरा, उसमें लिखा है कि 7 स्टेजेस ऑफ ईगो। ये 7 स्टेजेस ऑफ ईगो आप क्लियर करते हो, यानी कि इसको डेट करते हो, ईगो को डेट करते हो, इससे आपकी सोल प्यूरिफाइड होती है, देन आप अल्लाह के करीब जाते हो। कौन से स्टेजेस है हम आगे स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट पोस्ट देख रहे हो, नेक्स्ट पोस्ट जो पहला नफ्स है अकॉर्डिंग टू सूफीज़म साइकोलॉजी, जो पहला नफ्स है उसको कहते हैं नफ्सी अमारा। नफ्सी अमारा वही चीज़ है जो मैंने कुरान के जब कुरान में 3 नफ्स लिखे हैं, वो जो मैंने पढ़ा है ना, नफ्सी अमारा, सेम वही नफ्स है, बस नाम अलग अलग है, वही सेम नफ्स है, सेम मीनिंग है। तो नफ्सी अमारा का मतलब वही है कि जो नफ्स अपने डिज़ायर में फंसी हुई है, जो गुनाह पे गुनाह करती है, गुनाह पे गुनाह करती है, गुनाह पे गुनाह करती है, एंड कभी वो रुकती ही नहीं है, थमती ही नहीं है। तो ये सब डेमोक्रेसी है, ये शैतान की डेमोक्रेसी है, मतलब ये जो पॉपुलेशन है शैतान की है, ये जहन्नम में जाने वाले लोग हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये पहली नफ्स, सूफीज़म में भी ये डिस्कस करते हैं, ये पहली नफ्स है। अब दूसरी नफ्स क्या है हम स्टडी करेंगे। सेकेंड नफ्स अकॉर्डिंग टू सूफीज़म साइकोलॉजी वही नफ्स है जो कुरान में लिखी हुई है, ठीक है। क्या लिखा है मैं पहले पढ़ता हूँ और समझा तो मैंने दिया है। ये सेकेंड नफ्स जो है नफ्स अल लवामा, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज। ये कौन सा स्टेज है, सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज। पहला स्टेज कौन सा है, हमारा इज ए डेविल स्टेज। सेकेंड, जब कुछ ऐसे इंसान होते हैं वो डेविल स्टेज से बाहर निकल के सेल्फ रियलाइज़ करते, ठीक है, सेल्फ रियलाइज़ करते कि हाँ ये गलती हुई। तो यही लिखा है हमने, यू स्टार्ट टू फील बैड व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग, यू रियलाइज यूर मिस्टेक्स एंड वांट टू मेक थिंग्स करेक्ट, यानी कि मैं अपने मिस्टेक्स को रियलाइज़ करता हूँ और ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सूफीज़म की साइकोलॉजी में सेकेंड नफ्स है, ठीक है, जो सेल्फ रियलाइजेशन में स्टेज में आती है। हम बात करते हैं तीसरी नफ्स के बारे में। वो नफ्स का नाम है नफ्सी मुलहिमा। इसका मतलब क्या है, हीलिंग स्टेज। यस, इंस्पायर्ड होना, इंस्पायर्ड होके हीलिंग होना। तो क्या लिखा है, गाइडेड सोल। गाइडेड सोल का मतलब क्या है, इधर आपको अल्लाह एक नसीहत देता है, अल्लाह आपको एक तौफीक देता है, अल्लाह आपको एक हिदायत देता है, उस हिदायत पे, उस तौफीक पे आप काम करने लगते हो, मतलब डिवाइन गाइडेंस पे आप इस स्टेज में काम करने लगते हो, अपने आप को हील करने लगते हो। उस नफ्स को कहते हैं नफ्सी मुलहिमा, ठीक है। गाइडेड सोल क्या लिखा है इधर में जो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। गाइडेड सोल, दिस स्टेज फॉलोज रिपेंडेंस एंड सेल्फ एग्जामिनेशन वेयर वन एक्ट अपॉन गुड इंटेंशन, यानी कि वो अपनी जो आगे की ज़िंदगी है सही इंटेंशन, गुड इंटेंशन पे वो रियलाइज़ करता है, मतलब बिताता है, इम्प्लीमेंट करता है, बिकॉज उसने एग्जामाइन किया है कुछ चीज़ें ना जो मैंने लाइफ में गलत किया है, अब मुझे हील करना है। जो मेरा इंटरनल पार्ट है उसको भी हील करना है, जो मेरा एक्सटर्नल पार्ट है उसको भी हील करना है। ये हीलिंग स्टेज है। दिस एक्चुअली हीलिंग स्टेज को हम क्या कहते हैं,
नफ्सी मुलहिमा। चलिए स्क्रीन पे एक पोस्ट देख रहे हो, ठीक है, ये 4th स्टेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों मैं बताता हूँ, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है पहले ही वीडियो के, ये कुरान में भी लिखा है, ठीक है। तो ये अवेकनिंग स्टेज है। यस, जब कोई इंसान इस नफ्स में आता है ना, तब वो अवेकन होता है। इस नफ्स में आना बहुत ज़रूरी है। तो ये सूफीज़म में भी उन्होंने डिस्कस किया, बट उन्होंने नाम थोड़ा डिफरेंस दिया है। सूफीज़म में एक अरबिक वर्ड यूज़ किया इन्होंने, उसको कहते हैं नफ्सी मुतमईना। नफ्सी मुतमईना इज़ अरबिक वर्ड एक्चुअली, बट हमने जब मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि कुरान में क्या लिखा है, कुरान में लिखा है नफ्सल मुतमईन। नफ्सल मुतमईन इज़ ए टर्किश एंड उर्दू वर्ड है, ठीक है, डिफरेंस है, बट मीनिंग वर्ड अलग अलग है, मीनिंग विल बी द सेम, मीनिंग वही है। तो क्या लिखा है इधर, यू रिच ए स्टेट ऑफ इनर पीस, जो हमने पहले ही पढ़ा, ठीक है, एंड कॉन्टेनेंट, यू फील क्लोज टू गॉड और अल्लाह और भगवान जो भी आप बोलते हो, एंड वांट टू डू गुड थिंग्स, ठीक है। ये एक अवेकनिंग का स्टेज है। जो भी इंसान, ठीक है, इस स्टेज में आता है, ये नफ्स में आता है, वो अवेकन हो जाता है। यस, इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ यार, प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है, मोहब्बत बहुत खूबसूरत चीज़ है, ठीक है। अब सोचो, हमारा जो कोई भी इंसान पहली नफ्स में है, हमारा नफ्स जो शैतान की एक नफ्स है, अगर वो नफ्स से निकल कर डायरेक्ट उसको सेकेंड थर्ड क्लियर करके 4th में आना है, ठीक है, कौन सा है, नफ्स अल मुतमईन, नफ्स अल मुतमईन में आना है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट आ सकता है। वो कैसे आ सकता है, वो डायरेक्ट कैसे आ सकता है, दैट्स ओनली एक्चुअली लव, प्यार, मोहब्बत। मोहब्बत, कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं, कुछ काम करेंगे डायरेक्ट आप जब सच्ची मोहब्बत होती है ना, मैं मोहब्बत वो नहीं बात कर रहा हूँ आजकल की जो लड़कियाँ लड़के करते हैं, जो आजकल की स्कूल के बच्चे भी करते हैं, लाइक कैजुअल रिलेशनशिप, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मैरिजेस होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, 1 वीक का रिलेशन कर लेंगे यार, ठीक है, 3 महीने का रिलेशन, 1 महीने का रिलेशन कर लेंगे यार, ऐसा वाला नहीं। इट्स नॉट ऑन द एक्सपेरिमेंट। आजकल जो मोहब्बत है ना, वो मोहब्बत नहीं है। लोग बस अपनी नीड्स को पूरी कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट कर करके, ठीक है, उसको रिलेशनशिप का नाम दे देते हैं वो लोग। मैं वो वाली मोहब्बत नहीं कर रहा हूँ। मोहब्बत ऐसी मोहब्बत कि मुझे दर्द हो रहा है तो मेरी लैला को भी दर्द हो रहा है, या मैं मजनू हूँ तो मेरी लैला है, ठीक है, मेरी लैला उदास है तो मैं इधर उदास हूँ। यस, लैला मजनू वाली मोहब्बत, लाइक डीप सोल लेवल वाली मोहब्बत, सोल कनेक्शन वाली मोहब्बत, सोल मर्ज वाली मोहब्बत, वो मोहब्बत की बात हो रही है। तब जब एक मर्द एक औरत से वो मोहब्बत करता है ना, अगर वो गुनाह की ज़िंदगी में जी रहा है, वो डायरेक्ट जम करता है अवेकनिंग में, डायरेक्ट डायरेक्ट। इसीलिए कहता हूँ मोहब्बत करनी चाहिए, सच्ची करनी चाहिए, सच्ची करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ ना, आशिक 3 तरीके के होते हैं। कितने लोगों को पता है आशिक कितने टाइप के लोग होते हैं? 3 तरीके के आशिक होते हैं। एक आशिक वो होता है जो खुदा का होता है, वो अल्लाह को हमेशा 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत, भाई तस्बीह, ठीक है, तस्बीह पढ़ता है वो, हर एक चीज़ वो मतलब ज़ुबान पे रहता ही रहता है, उसकी दुआ तस्बीह तो रहता ही रहता है ज़ुबान पे। ऐसे कुछ लोग जो मंदिर जाते रहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, श्रद्धा से पूजा करते हैं, भगवान को अपने अंदर बसा लिया है, भगवान को अपने अंदर बस लिया। कई लोगों ने तो अपनी चेस्ट पे उनका फ़ोटो बना लिया है। ऐसे लोग जो चर्च एवरीडे जाते हैं, ऐसे लोग जो गुरुद्वारे में एवरीडे जाते हैं, गुरुद्वारे में जाकर वहाँ के गंदे बर्तन धोते हैं, रोटियां बनाते हैं, लोगों को खाना देते, सर्व करते, मतलब सारे काम वो करते हैं उधर, ठीक है, जो सर्व करते हैं ह्यूमैनिटी को। तो ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली उनके लिए ज़िंदगी भी अल्लाह है, मेरा भगवान है, आफ्टर लाइफ भी मेरा भगवान है, सिर्फ भगवान। मैं तो वो पागल हूँ मेरे भगवान का, मेरी भगवान की मेरी मोहब्बत, भगवान और मेरे बीच में, खुदा और मेरे बीच में कोई हद ही नहीं है मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत है। ये एक पहला आशिक हो गया जो खुदा से बेपनाह मोहब्बत करता है, अनकंडीशनल। और एक आशिक होता है जो मजनू होता है, और एक लैला होती है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है, ये भी एक आशिक होता है। ये लैला मजनू में क्या है पता है, वो मजनू को कुछ भी नज़र ही नहीं आता, वो मजनू को सिर्फ लैला ही नज़र आती है। अंदर भी झांको लैला, बाहर भी झांको लैला, अंदर भी लैला है, बाहर भी लैला है, हर जगह लैला ही लैला है। और लैला को भी वैसा ही हो रहा है, लैला भी कहीं भी जा रही है, फंक्शन में गई है, शादी में गई है लैला, ठीक है, एंड उसका ध्यान नहीं है, हज़ारों लोग उसके सराउंडिंग्स में, उसका ध्यान नहीं है। उसके अंदर भी मजनू है और सराउंडिंग्स में भी मजनू है, बाहर भी मजनू है। मतलब सोल मर्ज हो गई है दोनों की, नहीं रह पा रहे, तड़प रहे। मच्छी को, फिश को आप पानी से बाहर काट के रख दोगे, मच्छी कैसा तड़पती है ना, दोनों तड़प रहे। हर चीज़ इमोशंस है दोनों के बीच में, प्यार है, हंसी मजाक है, ठीक है, इमोशंस है, दर्द है, ठीक है, दुख है, क्रेविंग है, मिसिंग एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, एवरीथिंग, पागलपन, क्रेजी, डैम क्रेजी दोनों,
एक दूसरे के लिए, पागल है, ठीक है। मतलब कुछ भी नज़र नहीं आता उनको, दुनिया ही नज़र नहीं आ रही है, सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, बच्चे नज़र नहीं आ रहे, हस्बैंड नहीं नज़र आ रहे, फैमिली नज़र है, नज़र कौन आ रहा है, हो मेरा मजनू, मेरा मजनू, अंदर भी मेरा मजनू में, बाहर भी मेरा मजनू, मेरे लिए मैं अंदर भी मेरी लैला, बाहर भी मेरी लैला। ये अलग मोहब्बत है यार, ये डीप वाली सोल मर्ज वाली मोहब्बत है। इसमें भी अगर कोई इंसान, मैं गुनहगार भी हूँ ना, मैं गुनाह के नफ्स में हूँ, डायरेक्ट जम कर दूंगा मैं ऐसी मोहब्बत में, डायरेक्ट अवेकनिंग को जम कर दूंगा, ठीक है। और एक मोहब्बत होती है, तीसरा आशिक होता है, मैं आपको बताता हूँ कौन है। हाँ, तीसरा एक आशिक होता है, ठीक है। ना ही वो कभी मस्जिद जाता है, कभी वो इबादत करता है, कहीं कभी नमाज नहीं पढ़ता है, वो कभी मंदिर नहीं जाता है, चर्च नहीं जाता है, गुरुद्वारे नहीं जाता है, बट ना वो भगवान को अपने अंदर पा लेता है। यस, ये फंटेस्टिक है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि उसने खुदा को ढूंढ लिया अपने अंदर, ठीक है। तो देखिए, ये सब तभी होता है तब हमारी जो नफ्स है, यानी कि जो स्पिरिट है, ठीक है, नफ्स स्पिरिट है, जब हमारा ईगो ख़त्म होता है, हमारी स्पिरिट जब प्यूरिफाइड होती है, तब जाके हम अंतरात्मा से कनेक्ट होते हैं। तीन अलग अलग चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। एक है आपकी आत्मा, जिसे स्पिरिट कहते हैं, नफ्स कहते हैं हम लोग उर्दू में, ठीक है। और दूसरा होता है आपकी अंतरात्मा, रूह, सोल, ठीक है। तीसरा होता है परमात्मा। व्हाट इज़ परमात्मा? खुदा, जो भी आप नाम से बुला लो, खुदा, जीसस, ठीक है, भगवान, ईश्वर, जो भी आप बुलाओ, ये होता है, ठीक है। पहले आप आपकी नफ्स को, स्पिरिट को प्यूरिफाई करते हो, ठीक है, इस लाइफ की जर्नी में, ये स्पिरिचुअल जर्नी में। बाद आप अपनी सोल से कनेक्ट होते हो, आपकी अंतरात्मा से कनेक्ट होते हो, जब उसके बाद अंतरात्मा जाकर आपकी परमात्मा से कनेक्ट होती है। ये तीसरा जो आशिक है ना, तीसरा आशिक, वो परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है, आत्मा, अंतरात्मा के थ्रू परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है। उसकी सारी यूनिवर्स उसके अंदर रहता है, ठीक है। सिर्फ ये दुनिया नहीं, 3D नहीं है, ठीक है। 5D जो भी है, 5D है, 6D है, 7D है, कोसा भी डी लगा लो आप, कोसा डी चाहे लगा लो आप, ठीक है, कोसा भी डी, वो सब उसका पूरा सारा यूनिवर्स उसके अंदर बस जाता है और कंप्लीट यूनिवर्स हो जाता है। यानी कि वो अपने भगवान को, खुदा को, ईश्वर को, जीसस को, गुरुद्वारे में जो भी भगवान है, सबको, मतलब जो भी उनके भगवान है, जो फॉलो करता है, जो मानता है, वो अपने अंदर ही हासिल कर लेता है। यस, अंदर ही। ये एक आशिक है, ये एक अलग आशिक है। ये 3 टाइप के आशिक होते हैं, ठीक है। जो 3 टाइप के आशिक बनते हैं ना, ये कितने भी बड़ी गुनहगार नफ्स में है, डायरेक्टली अवेकनिंग को जम करते हैं, डायरेक्टली। इतना पावर है मोहब्बत में। मोहब्बत चाहे आप किसी औरत से करते हो, मर्द से करते हो, जो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी आती है, ठीक है। मोहब्बत आप खुदा से करते हो, या मोहब्बत जो आपके अंदर एक अंतरात्मा है, वो अंतरात्मा से करते हो, आपकी रूह से करते हो, और वहाँ मर्ज हो जाते हो आप कंप्लीटली, अंदर ही पा लेते हो उस खुदा को, वो भी मोहब्बत। ये तीनों मोहब्बत, ये तीनों आशिक है ना, कितने भी बड़े गुनहगार स्टेज में रहते हैं ना, डायरेक्ट जम करते अवेकनिंग में। तो मोहब्बत बहुत खूबसूरत चीज़ है, करते रहना है, करते रहना है। चलिए, अब स्क्रीन पे एक इन्फॉर्मेशन देख रहे हो। अब हम बात करते हैं 5th स्टेज, 5वां स्टेज, जो नफ्स का क्या है करके, ठीक है। नफ्सी रज्जिया, नफ्सी रज्जिया, यानी कि इसका मतलब है सेटिस्फाइड, कंप्लीट एक्सेप्टेंस या एनलाइटमेंट कह सकते हो, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद देयर लॉर्ड एंड हैज़ एक्सेप्टेड देयर फेट। मतलब इधर क्या होता है, आप सरेंडर कर देते हो, ऊपर वाले को सरेंडर कर देते हो, आपको लेकर आपको कोई शिकायत नहीं ऊपर वाले से। जैसी भी लाइफ है, अच्छी बुरी, चैलेंजिंग, कंफर्ट जोन की, जैसी भी है, यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। एनलाइटमेंट, क्योंकि एनलाइटमेंट में आपको समझ में आ गया, क्यों समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, मैं आपको बताता हूँ। एनलाइटमेंट जैसा ही हुआ ना, आपको समझ में आ गया कि ये लाइफ आपकी ऐसी क्यों है, क्यों आपकी सोल ने इस लाइफ को चुना, इतनी चैलेंजिंग लाइफ क्यों थी, कि इतने चैलेंजेस क्यों आपने सफ़र किए, जो लोगों ने आपको सबक, जो बुरा सलूक किया, टॉर्चर किया, बुरी बातें की, दिल दुखाया आपसे, दिखाया आपका दिल, सब कुछ जो सवालात थे आपके जहन में, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, एंड वो सारे सवालात के जवाब मिल गए आपको। आप खुश है, ठीक है। जो भी हुआ ना, मेरे खुदा है, मेरे भगवान है, मेरे ईश्वर, ठीक है, मेरे जीसस, ठीक है, जो भी हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। पहले मैं बहुत कोसती थी अपने आप को, मैं तुझे भी कोसती थी, ऊपर वाले को भी, क्यों ऐसी ज़िंदगी दी है। आज तूने सारे सवालात के मुझे जवाब दे दिए, आई एम हैप्पी। तो ये एक ऐसा स्टेज होता है, आपकी लाइफ की सारी स्टोरी आपको समझ में आती है, क्यों ऐसा हुआ, कैसा हुआ करके, ठीक है। और आप सेटिस्फाई हो जाते हो, हाँ चलो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपका अच्छा ही हुआ, आपका भला ही हुआ, वो होना ही था, क्योंकि वो सोल पर्पस का एक पार्ट था। इसीलिए आज आपकी उन सब चीज़ों की वजह से ही आपकी आज एनलाइटमेंट हुई है।
तो फाइनली अपनी कितना दर्द सहा है वो आप मेजर नहीं करते हो, आप फाइनली ये देखते हो कि क्या मिला मुझे, एनलाइटमेंट। भाई ये तो बहुत कम लोग जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। कई लोग तो सेल्फ यूनियन में ही, मतलब अवेकनिंग में ही फंसे हुए रहते। एनलाइटमेंट में तो बहुत रेयर टू रेयर लोग जाते हैं। अगर आप एनलाइटमेंट में आ गए तो आपकी लाइफ के बारे में सब स्टोरी आपको पता चल गई, एंड उससे खुशी की बात क्या होगी। इसीलिए इसी स्टेज में क्या होता है आप कंप्लीटली ऊपर वाले के डिसीजन से आप सरेंडर हो जाते हो। चलिए अब हम बात करते हैं सिक्स्थ स्टेज के बारे में। सिक्स्थ स्टेज क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये कुरान में भी है, नफ्से मर्जिया। नफ्से मर्जिया कुरान का वर्ड है, अरबिक वर्ड, सॉरी इट्स ए टर्किश एंड उर्दू वर्ड है। अरबिक वर्ड आके इसका क्या है, नफ्सी, नफ्सी मर्दिया, नफ्सी मर्दिया। ये नफ्से मर्जिया, मर्जिया इज़ ए उर्दू वर्ड, टर्किश वर्ड। ये नफ्सी मर्दिया, नफ्सी मर्दिया इज़ एक्चुअली एक अरबिक वर्ड है। तो क्या लिखा है इसमें, इज ए स्टेट ऑफ हार्मोनियस यूनियन, हार्मोनियस यूनियन विथ अल्लाह, किससे, खुदा से, ईश्वर से, यूनिवर्स से, इन विच द सोल्स विल बी परफेक्टली अलाइन विद द डिवाइन विल। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं इधर एक क्वेश्चन, सर डिवाइन मैस्कुलिन कौन होता है, डिवाइन फेमिनिन कौन होता है। देखिए डिवाइन, बहुत से लोगों को लगता है कि मैं कहता हूँ सर आप जर्नी में नहीं है, मैम आप जर्नी में नहीं है, तो वो सोचते कि क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हूँ तो मैं डिवाइन फेमिनिन नहीं हूँ, मैं डिवाइन मैस्कुलिन नहीं हूँ। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन जर्नी से जुड़ा ही नहीं है, ट्विन फ्लेम जर्नी से नहीं जुड़ा है, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज एक्चुअली ए जर्नी, ठीक है। वो ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है, अंडरस्टैंड दिस, इट्स अ पार्ट, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो इंसान की एनलाइटमेंट कंप्लीट होने के बाद आपकी वो सोल डिवाइन होती है, तब जाके आपका एनलाइटमेंट होने के बाद तब जाकर आप बोल सकते हो यस आई एम डिवाइन फेमिनाइन, यस आई एम डिवाइन मैस्कुलिन। आप जर्नी में भी नहीं हो, डोंट केयर, ठीक है। आप डिवाइन मैस्कुलिन हो, डिवाइन फेमिनाइन आफ्टर द एनलाइटमेंट। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो सूफीज़म साइकोलॉजी वहीं कहती है, इट्स 100% ट्रू, ये बात सही है, मैं भी अग्री करता हूँ क्योंकि मेरा 20 साल का रिसर्च है इसके ऊपर, ठीक है। एनलाइटमेंट होना, तब तक एनलाइटमेंट नहीं हुई आपकी, यू आर नॉट ए डिवाइन। इवन आपकी अवेकनिंग हो गई है बट यू आर नॉट ए डिवाइन। अवेकनिंग एनलाइटमेंट में डिफरेंस क्या है, अवेकनिंग का मतलब आपकी एक अवेयरनेस आ जाती है। अवेकनिंग मतलब अवेयरनेस, क्या अवेयरनेस, कि हाँ ये दुनिया में मैं 4 दिन का मेहमान हूँ, ठीक है। ये दुनिया में सिर्फ मैं अपने कर्मा को हील करने के लिए आया हूँ, मैं अपना लेसन लर्न करने के लिए आया हूँ, मैं अपने पर्पस को पूरा करने के लिए आया हूँ, जो भी मेरा पर्पस है, ठीक है, इतना ही है। मुझे कुछ रहना नहीं है इधर, जस्ट आई वांट टू कंप्लीट माई टास्क एंड आई नीड टू गो। तो अवेकनिंग, अवेयरनेस आ जाती है आपके अंदर, ये 3D से कम्प्लीटली आपका जो ध्यान है यानी कि कॉन्शियसनेस है 3D से 5D को शिफ्ट हो जाता है, 3D 4D से 5D को डायरेक्टली शिफ्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ए अवेकनिंग, ठीक है। एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट एक ऐसा स्टेज है जो भी आपकी लाइफ में अब तक हुआ है एंड यू डोंट हैव द आंसर, अब जैसा ही एनलाइटमेंट हो जाता है यू गेट आंसर, यू गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाता है, आपका सोल पर्पस पता चल जाता है, हाँ आप खुश रह जाते, आप खुश हो जाते हो। अब तक तो आप उदास थे, मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इतना बुरा क्यों हुआ, एंड आफ्टर एनलाइटमेंट एवरी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, यूनिवर्स ने दे दिया, सोल पर्पस मिल गया, अब आप खुश है, आप बोल रहे हो खुद, आप खुद बोल रहे हो चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, मेरे से बहुत मुझे एनलाइटमेंट मिल गया मुझे, दैट इज़ द एनलाइटमेंट। अब एनलाइटमेंट होने के बाद ये नफ्स में आता है बंदा, सिक्स्थ नफ्स में आता है, ठीक है। मर्जिया, मर्जिया मतलब इधर खुदा पूछता है बोल मेरे बंदे तेरी रज़ा क्या है, यस सुना है ना आपने, बोल मेरे बंदे तेरी रज़ा क्या है, अल्लाह आपकी रज़ा मांगता है, रज़ा पूछता है, मर्जिया इसको कहते हैं, मर्जिया, ठीक है। ये नफ्स पे बहुत कम लोग आते हैं भाई, बहुत कम। इधर इनकी दुआ कबूल होती है, इनसे कुछ भी दुआ करा लो, दुआ भी कबूल होती है, बदुआ भी जल्दी लग जाती है इनकी, ये नफ्स में जो इंसान रहता है, मर्जिया, ठीक है। एनलाइटमेंट के बाद मर्जिया नफ्स में आता है इंसान, देन वो बंदा लगा सकता है यस आई मीन ये मर्जिया नफ्स मैं लगा सकता हूँ, मैं डिवाइन मैस्कुलिन, प्राउड से बोल सकता हूँ यार डिवाइन हूँ, ठीक है। अगर मेरी अवेकनिंग हुई है सिर्फ, आई एम नॉट एनलाइटेड, तो आई कैन नॉट टेल माई सेल्फ आई एम अवेकन, मतलब आई एम डिवाइन, डिवाइन नहीं बोल सकता मैं, ना ही आप डिवाइन फेमिनिन बोल सकते हो, ओके। चलिए अब फाइनल 7th स्टेज के बारे में बात करते हैं, जो मैं ही नहीं दुनिया के जितने भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में, सभी ये स्टेज चाहते, सभी डेस्परेटली काम कर रहे हैं इस स्टेज के लिए। स्टेज क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये कोसी नफ्स है, मैं आपको बताता हूँ, ये फाइनल स्टेप है, यानी कि फाइनल स्टेज है 7th नफ्स, नफ्सी
ज़किया, नफ्सी ज़किया, ठीक है। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। नफ्सी ज़किया इज़ उर्दू वर्ड, टर्किश वर्ड, अब अरबिक वर्ड है। नफ्सी कमीला, नफ्सी ज़किया, इसको दो तरीके से बुलाते हैं, नफ्सी कमीला नफ्स, ठीक है, नफ्सी ज़किया नफ्स। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। और ये प्योर सोल, इधर आके आपका एनर्जी भी प्यूरिफाइड हो जाती है, आप सोल, प्योर सोल बन जाते हो। प्योर सोल का मतलब क्या मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो इधर मैंने एक छोटा सा एक स्मॉल सा एक सेंटेंस लिखा है, नेवर कम बैक टू द अर्थ। यस, इट्स नेवर कम बैक टू द अर्थ का मतलब क्या है, ये ऐसा स्टेज है जहाँ आपको, जो हिंदुज़म में कहते हैं मोक्षा, कहते हैं हिंदुज़म में मोक्षा मिल जाता है, जैसा हम इंग्लिश में कहते हैं सोल सॉल्वेशन, सोल लिबरेशन, ठीक है, सोल लिबरेशन मिल जाता है, सोल सॉल्वेशन हमारा ये स्टेज में हो जाता है। बट मैंने इधर क्या लिखा है, इट्स नॉट ओनली ये स्टेज ऑफ सोल सॉल्वेशन, ठीक है, बट इट्स ए पार्ट ऑफ ए कंटिन्यूस प्रोग्रेस ऑफ प्यूरिफिकेशन एम टू ब्रिंग दैट हार्ट क्लोजर टू द अल्लाह, भगवान जो भी आप कहते हो, गॉड, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट जैसा ही आपकी फिजिकल डेथ होती है, जैसा ही फिजिकल डेथ होने के बाद जैसा आपकी सोल ट्रैवल करती है डायमेंशन को, अल्लाह बोलता है डायरेक्ट चल, तू चल, कहाँ चल, तू मेरे डायमेंशन को चल, ठीक है। अब कई सारे लोग मुझे एक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे लोग पूछा है अब तक ये क्वेश्चन, सर ये क्या प्रोसेस है, वी डोंट अंडरस्टैंड। देखो, अल्लाह ने इस सोल को क्रिएट किया, अल्लाह ने हमें पैदा किया, हम कह रहे हैं कि हमें अल्लाह के पास जाना है, जिसने हमें पैदा किया उसके पास ही वापस जाना है। आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं आपको ये समझाता हूँ। 3 स्टेजेस होते हैं, ये चीज़ बहुत लोगों को कम लोगों को पता है। 3 स्टेजेस, अल्लाह ने सोल को 3 स्टेजेस में क्रिएट किया है। पहला स्टेज है गॉड ऑफ मैसेंजर, ठीक है, ये कंप्लीटली प्योर सोल होती है, कंप्लीट प्योर सोल, पावरफुल सोल होती है, गॉड ऑफ मैसेंजर। जैसा हम जानते हैं ना, हमारे इस्लाम में लाइक 125 लैक्स पैगंबर है, उसमें सिर्फ 25 लोगों को इंपॉर्टेंस दिया है, ठीक है, हमें पता है वो चीज़, ठीक है। तो प्योर सोल्स, दे आर ए प्योर सोल्स, वो पहले स्टेज है, पहला स्टेज। सेकेंड स्टेज है आपके फरिश्ते, फरिश्ते मतलब मैसेज, ये स्पिरिचुअल मास्टर्स, एंजल्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स होते, ये सब सेकेंड स्टेज में आते हैं। थर्ड स्टेज में कौन आते हैं, थर्ड स्टेज में वो सोल आती है, वो सोल को अल्लाह ने क्रिएट किया जो ज़मीन पे आने वाली है, ज़मीन पे आएगी, वो बार बार आएगी, अपने पर्पस को, अपनी लर्निंग को पूरा करेगी, ठीक है। अब सोचो, एक सोल जो ज़मीन पे आई है, फॉर एग्जांपल मेरी सोल ज़मीन पे है, ज़मीन की सोल है, वो ज़मीन पे आने वाली सोल है। अब मेरा ये नफ्स मैंने हासिल कर लिया, ज़किया, ज़किया नफ्स मैंने हासिल कर लिया, ठीक है, मेरी सोल कंप्लीटली प्यूरीफाइड होगी। और जैसे ही मेरी फिजिकल डेथ होती है, मेरी सोल को अल्लाह कहते हैं चल, डायरेक्ट प्रमोशन, कहाँ, हायर डायमेंशन को, हायर डायमेंशन को, हायर डायमेंशन को डायरेक्ट प्रमोशन। अब इधर बहुत से लोग ये भी पूछते हैं, क्या सर ये दोज़ख जन्नत सही है क्या। अब मैं समझाता हूँ दोज़ख जन्नत कैसी होती है, मैं अब समझाता हूँ, ये भी बहुत लोगों को कम पता है, ठीक है। अब डायरेक्ट प्रमोशन दे रहा अल्लाह कि चलो चलो चलो, हो गया आपका हायर डायमेंशन, चलो, बिना उधर मैंने कुछ काम करे हुए मुझे डायरेक्ट प्रमोशन मिल गया। यस, ये नफ्स में आई थिंक बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। तो इसका और एक है, इसका रीज़न आई विल टेल यू, और एक चीज़ है, ठीक है। अब जो लोग अल्लाह के नाम पे शहीद होते, जिसे हम शहीद कहते हैं, शहीद का मतलब क्या है, यू आर गिविंग योर लाइफ, यू आर गिविंग योर लाइफ इन द नेम ऑफ अल्लाह, गॉड, ईश्वर, भगवान, जो भी है, जो भी आप मानते हो यार, नाम तो अलग अलग है, अल्लाह तो भगवान तो एक ही है, ठीक है, जो भी आप मानते हो, आप सरेंडर करते हो, ए खुदा तू जो भी कर मेरे सोबत, ये ज़िंदगी मैंने तेरे हवाले कर दी, तू जो भी कर, मुझे ज़िंदा रख, मार, कुछ भी करना कर ले, अल्लाह के नाम पे मैंने शहीद हो गया। एंड ये सोल को भी अल्लाह डायरेक्ट लेता है, डायरेक्ट, ये नफ्स बिना, ये डायरेक्ट, ये नसीब नफ्स में जाती है वो सोल, ये नफ्स जैसा ही वो अल्लाह के नाम पे वो कुर्बानी देती है अपनी, ठीक है, शहीद हो जाती है, जैसे ही शहीद देते हैं तो ये नफ्स एक्टिवेट हो जाती है। नफ्स एक्टिवेट होने के बाद अल्लाह डायरेक्ट ये सोल को, यानी कि जो शहीद वाली सोल, डायरेक्ट इनको बड़ा दर्जा दे देता है, अल्लाह उठाकर हायर डायमेंशन में भेज देता है, डायरेक्ट प्रमोशन या डायरेक्ट प्रमोशन, ठीक है। मैंने देखा है यार ये सब चीज़ें, मैं देख कर आया हूँ, मुझे पता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सब जो सोल होती है, प्योर सोल होती है ना, ये दुनिया में आती है, ऐसा नहीं कि दुनिया में नहीं आती, दुनिया में आती है, बट एक बड़े पर्पज़ से अल्लाह इनको दुनिया में लेके आता है, पैदा करता है, ठीक है। जितने भी आप गॉड ऑफ मैसेंजर आए हो, अल्लाह का मैसेज दिया है, ठीक है, तो गॉड ऑफ मैसेंजर के रूप में आता है, ये अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, गॉड ऑफ मैसेंजर, ये बहुत करीब होते हैं, ठीक है। तो ये वो नफ्स है, बहुत डीप प्योर सोल वाली नफ्स, बहुत 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 रेयर टू रेयर लोग यहाँ ये नफ्स तक जाते हैं। बट जो लोग शहीद होते हैं ना, वो डायरेक्ट जाते हैं, जो लोग शहीद हो जाते हैं वो डायरेक्ट चले जाते हैं। चलो फाइनली, जैसा मैंने बिगिनिंग में कहा था, ये पार्ट 2 में रहेगा, ये पार्ट 1 यहाँ एंड करता हूँ मैं। पार्ट 2 में हम एक्चुअली जानने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिकली मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा यार वो शैतान हो है कौन,
ठीक है, आपको आप खुद समझ में आएगा, हाँ यही तो शैतान है हमारे अंदर, यही तो पकड़ लिया सर ने। ठीक है, यस, मैं पकड़ के दिखाऊंगा उसे कि वो कौन शैतान है हमारे अंदर करके ना। तो वो बहुत डीप होगा, वो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 है, पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं कल रिलीज़ करता हूँ इफ़ पॉसिबल, या परसों रिलीज़ करता हूँ। ठीक है, चलिए खुश रहिए। हमेशा मैं कहता हूँ भाई, अवेकन लोगों से कनेक्टेड रहिए, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोगों से कनेक्टेड रहिए। बिकॉज अवेकन लोगों से कनेक्टेड रहिए इसलिए बोलता हूँ, उनकी एनर्जी वाइब्रेंट होती है, वाइब्रेंट एनर्जी में रहते हैं वो लोग, उनके चक्रास हील रहते हैं, और उनके जो फोटॉन्स होते हैं बॉडी में स्पार्क करते रहते हैं। तो उनसे जल्दी हीलिंग मिलती है, आपको जल्दी विजडम मिलता है, नॉलेज मिलता है, क्लैरिटी मिलता है, आप हेल्प मिलती है आगे बढ़ने में। तो इसलिए विजडम भरे लोगों से और अवेकन लोगों से कनेक्ट रहिए। अगर प्यार भी होता है ना, खुल के करो यार प्यार, ऐसे लोग नसीब से मिलते हैं आपको। मिला है तो कोई अवेकन पर्सन, बहुत नसीब वाले हो आप लोग, तो ज़िंदगी बदल जाएगी, वो बंदा ज़िंदगी बदला देगा आपकी। ठीक है, या बंदा या बंदी, दो भी हो सकता है। ठीक है, तो जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को। ठीक है, और जितना आप लाइक करते हो वीडियो को, जितना लाइक करते हो प्लीज़ शेयर करो। और नंबर, स्क्रीन पे नंबर है, मैं साइकोलॉजिकल कोर्सेस, स्पिरिचुअल कोर्सेस, पर्सनल डेवलपमेंट एंड करियर ग्रोथ कोर्सेस। ठीक है, आप अप्रोच कर सकते हैं मुझे डिटेल्स के लिए, चक्रा हीलिंग सेशन, काउंसलिंग, PLR, यस एवरीथिंग। ठीक है, ज़िंदगी सुधर जाएगी यार, मैं इतना कहूँगा, ज़िंदगी सुधर जाएगी। ठीक है, तो जाते जाते मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुझसे कनेक्ट रहने का, सुनने का, मुझसे मुझे सुनने का। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़।